जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बीते शुक्रवार 25 जुलाई निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, निफ्टी का ये चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम, शुक्रवार 25 जुलाई का। और यहाँ आपने एक चीज गौर करी होगी कि बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे को जो हमने वीडियो बनाई थी शुक्रवार के लिए, उसमें लिखा भी था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है और वहां पे लिखा था सावधान रहें। और आप देखेंगे शुक्रवार को बाजार में एक बड़ी गिरावट हुई, एक बड़े सपोर्ट को बाजार ने ब्रेक किया और उसके प्राइमरी कारण क्या थे उसे समझेंगे इस वीडियो में। मगर सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को जान लेते हैं। बृहस्पतिवार के दिन यानी अपनी एक्सपायरी के दिन निफ्टी बंद हुआ था 25,062 के लेवल पे, 25,062 एक लाल निशान में। शुक्रवार को गैप डाउन ओपनिंग होती है 52 पॉइंट की, आप देख सकते हैं चार्ट में, और बाजार पहली टिक में खुला 25,010 और ये जो लेवल था यही था बाजार का डे हाई का लेवल 25,010। और उसके बाद बाजार धीरे धीरे, देखिए वोलेटाइल नहीं है बाजार, ऐसा नहीं कि बाजार गिरा और फिर उतनी ही तेजी से वापस आया। बाजार गिरता है और उसके बाद धीरे 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 और नीचे जाता जा रहा है। ऐसे ही बृहस्पतिवार को देखने को मिला, ऐसा ही शुक्रवार के दिन बाजार का डे लो का जो लेवल था वो था 24,806। तो बाजार ने 25,000 जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया, उसके बाद 24,920 जो थी उस सपोर्ट को ब्रेक किया 10 बजे के आसपास, और फिर बाजार नीचे लुढ़कता गया। आखिरकार बाजार का जो डे लो था वो था 24,806। अपने डे हाई से तकरीबन 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी गई निफ्टी में, और उसी के साथ जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो है 24,837, 24,837, 225 पॉइंट की गिरावट के साथ। बात करें सेंसेक्स में, बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड सेंसेक्स में भी देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग बृहस्पतिवार के दिन हुई थी एक लाल निशान में 82,184 के लेवल पे, मगर शुक्रवार को 118 पॉइंट की गैप डाउन के साथ सेंसेक्स खुला 82,066 के लेवल पे, और ऑलमोस्ट वही लेवल पहली टिक में ही बाजार का था डे हाई का लेवल 82,070 के। मगर उसके बाद जैसे ही बाजार ने 82,000 के लेवल को ब्रेक किया एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद 81,800 जो दूसरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक किया, और फिर बाजार की जो स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस में कन्वर्ट हुई और सेंसेक्स पहुंच गया अपने डे लो के लेवल जो कि थे 81,398 के लेवल। तमाम सपोर्ट को सेंसेक्स ने और निफ्टी ने शुक्रवार के दिन ब्रेक किया। हालांकि जो क्लोजिंग है बाजार की सेंसेक्स की फ्राइडे को वो है 721 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ 81,463 के लेवल पे। नजर डालते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे थोड़ी सी डायरेक्शन डिफरेंट देखने को मिली, मगर वो जो डायरेक्शन थी आखिरकार वो भी निफ्टी और सेंसेक्स की डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गई। जैसे बृहस्पतिवार को बैंक निफ्टी बंद हुआ था 57,066 के लेवल पे, और यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स के बिल्कुल विपरीत बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला शुक्रवार के दिन 105 पॉइंट की, और पहली टिक में बैंक निफ्टी खुला 57,171। मगर गैप अप ओपनिंग बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि यही गैप अप ओपनिंग के जो लेवल थे ये थे हमारे डे हाई के लेवल
57,171 और पहली 15 मिनट में आपने देखा होगा बाजार पहुंच चुका था 56,880 के लेवल तक। एक बड़ी गिरावट हमें पहले 15 मिनट के कैंडल में देखने को मिली। हालांकि उसके बाद बाजार ने 57,100 को ब्रेक करने की कोशिश जरूर करी अगली कैंडल में, मगर फेल हुआ और धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ थी बैंक निफ्टी की वो भी लूज आउट होते हुए देखने को मिली और उसी के कारण बैंक निफ्टी पहुंचा अपने डे लो के लेवल जो कि थे 56,439 के लेवल पे। तो एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी देखने को मिली और इसीलिए बैंक निफ्टी बंद हुआ 537 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 56,529 के लेवल पे। उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक बड़ी गिरावट हमें शुक्रवार के दिन देखने को मिली। चलिए दोस्तों, तो अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं 97.67। देखिए, ये जो यूएस डॉलर इंडेक्स है जनरली जब कम होता है तो एफआईआई की खरीदारी आती है, मगर एफआईआई की जो खरीदारी नहीं आ रही उसका भी कारण आज की वीडियो में समझेंगे। रीजन समझेंगे कि क्यों बाजार गिरा, वो प्राइमरी 3 कारण क्या है जिसकी वजह से शुक्रवार को हमें गिरावट देखने को मिली और क्या ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रह सकती है आने वाले सप्ताह में या वापस से हमें रिकवरी मिलेगी। अगर हम डॉलर की बात करें तो रुपया फिर से हम कमजोर होते हुए देखने को मिला। तकरीबन एक महीने के लोज पे रुपया पहुंच चुका है 86.46 और ये एक कमजोर संकेत है बाजार के लिए। वहीं पे निफ्टी विक्स की बात करें तो जहां पर हम तकरीबन 10.50 तक थे बीते दिन, वहां से अब हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है निफ्टी विक्स में 11.28, मगर अब कभी भी बड़ी वॉलेटिलिटी के लिए निफ्टी विक्स तैयार रहेगा, बाजार तैयार रहेगा। कच्चे तेल की बात करें तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक राहत के संकेत दिखे हैं। क्रूड ऑयल 65 के आसपास वापस से आते हुए देखने को मिला और वहीं पे ब्रेंट में भी हमें जहां पे हम 70 और 71 के आसपास पहुंच चुके थे वहां भी हमें थोड़ी सी नरमी बाजार में देखने को मिली। बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई के खरीदारी और बिकवाली के नंबर। तो आप देखेंगे बीते पूरे हफ्ते 21 जुलाई जो कि शुरू हुआ था सोमवार से लेकर 25 जुलाई शुक्रवार तक एफआईआई ने लगातार बिकवाली करी है और एक अच्छी बिकवाली करके गया है। इसीलिए अभी तक के महीने में एफआईआई 30,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कर चुका है। वहीं पे घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी के मूड में है और उसी के कारण तकरीबन 39,000 करोड़ से आसपास की खरीदारी एफडीआई कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि एफआईआई बिकवाली क्यों कर रहा है, ऐसा क्या कारण है कि एफआईआई लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहा है। आपके सामने डेटा है और ये भी एक बड़ा रीजन है बाजार को सस्टेन ना कर पाने का। बाजार लगातार ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग और बड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। उससे पहले हम बात करें अगर अपने अमेरिका के बाजारों की तो वहां पे लगातार रिकॉर्ड हाई के लेवल बनते जा रहे हैं, चाहे वो नैस्डैक हो चाहे डॉ जोन्स हो। हम देख रहे हैं ऑल टाइम हाई के लेवल्स लगातार नैस्डैक और डॉ जोन्स में बन रहे हैं और उसी तरीके से शुक्रवार के दिन भी जहां पर भारतीय बाजारों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली तकरीबन 1% के आसपास की, वहीं पे आधे % की स्ट्रेंथ के साथ डॉ जोन्स और नैस्डैक की क्लोजिंग हुई है। तो ये क्यों हो रहा है, बाजार बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसको जानेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मगर अब सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो शुक्रवार के दिन हमें हरियाली कम बल्कि लाल निशान बाजार में ज्यादा देखने को मिला। थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ फार्मा और हेल्थ केयर में हमें देखने को मिली, मगर उसके विपरीत कंजम्पशन और निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बजाज फाइनेंस जैसा दिग्गज स्टॉक तकरीबन 5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं पे अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जहां पर हमें बीते हफ्ते रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, वहां पे आधे % की गिरावट के साथ बंद हुए। उसके अलावा अगर हम बात करें बंधन बैंक, इंडस बैंक, फेडरल बैंक में 2 से 3% की बड़ी गिरावट दिखी। एफएमसीजी सेक्टर भी पीछे नहीं रहा और वहां पर भी हमें चौतरफा गिरावट बाजार में देखने को मिली। उसके अलावा जहां बड़ी पिटाई हुई वो थी हमारी निफ्टी मेटल, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस। देखिए ऑयल एंड गैस का यहाँ पे बहुत ही अलग सेंटिमेंट देखने को मिला। क्यों? हालांकि अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में हमें थोड़ी नरमी देखने को मिली, मगर उसके अलावा निफ्टी का ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली, चाहे ऑटो हो, आईटी हो, एनर्जी सेक्टर, तमाम जगह हमें शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। और उसके जो कारण है वो बहुत 3 बड़े कारण जो अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं।
सबसे पहला कारण है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील। देखिए यहाँ पर नेगोशिएशन चल रही है। आप न्यूज में देख रहे होंगे कि इंडिया से जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं वो अमेरिका में थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत बार ट्वीट भी किया है, न्यूज में भी देखा है कि डील बहुत पॉजिटिव जा रही है और अभी तक डील हुई नहीं है। नो क्लियर साइन। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। एक होता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने बारे में बताए कि हमने एक बहुत अच्छी डील कर ली है, मगर ऐसा अभी तक कहीं भी कोई फाइनल नेगोशिएशन की बात नहीं निकल कर आई और जिसके कारण बाजार में अस्थिरता है। बाजार डरा हुआ है कि क्यों नहीं साइन हो पा रहा है इंडिया और यूएस ट्रेड डील में। नेगोशिएशन फाइनल स्टेजेस पे पहुंच रही है, मगर ऐसा क्या है जिसकी वजह से नेगोशिएशन फाइनल साइनिंग में नहीं कन्वर्ट हो रही। आप देखेंगे कि यूएस ने हाल ही में साइन किया है ट्रेड डील बाकी एशियन कंट्री के साथ, जिसमें जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है और इसी वजह से जापान के मार्केट्स में हमें एक अच्छी तेजी बीते हफ्ते में देखने को मिली थी। मगर उसके साथ साथ इंडिया के साथ जो अभी डील है वो अनसर्टेन है, मतलब अभी क्लियर नहीं है और उसका जो प्राइमरी रीजन है जहां पे चीजें फंसी हुई हैं वो है हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आइटम्स है उसके ऊपर डील। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि फ्री ट्रेड, मतलब मार्केट को फ्री किया जाए, वहां पर इंडिया में आके वो अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचें, जिसकी वजह से भारत के जो बाजार है वो डरे हुए हैं। और अगर क्योंकि ऐसा होता है तो जो हमारे किसान हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और ये सरकार ऐसा कदम नहीं उठाएगी। तो इसके कारण अभी तक इंडिया यूएस ट्रेड डील सही तरीके से नहीं क्लियर है, जिसकी वजह से बाजार में अनसर्टेनिटी है। दूसरा बड़ा रीजन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सही सुना आपने, लगातार बाजार में सेलिंग कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया भी है, तकरीबन 30,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईआई कर चुके हैं इस महीने में और बीते पूरे हफ्ते एफआईआई ने लगातार बिकवाली ही करी है। उसका कारण क्या है? अगेन कि जो मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक है वहां पर थोड़ा सा हमें अभी सतर्क रहना है और उसी के साथ साथ बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है वैल्यूएशन को लेके भी बाजार की और उसी के साथ जो ट्रेड डील है उसको लेकर भी। तीसरी बड़ी खबर है, जैसे ही बाजार ने 25,000 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी निफ्टी को उसको ब्रेक किया, वहां पे पैनिक आई और पैनिक की वजह से बाजार धराशायी होता दिखा। बड़ी बियरिश इनफिल्गिंग कैंडल आपको देखने को मिल रही है लगातार 2 सेशन से और उसी की वजह से बाजार 25,245 जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि हम आगे के पार्ट में भी समझेंगे, वहां से लगातार दबाव देख रहा है निफ्टी इंडेक्स। चलिए बात करेंगे अब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आने वाले सोमवार को क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। निफ्टी की अगर हम बात करें सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो आपको यहाँ पे जो चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है और यहाँ कुछ इंडिकेटर है, जिसमें से इंडिकेटर है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, 100 और दूसरे कुछ हमने लाइन ड्रॉ करी है। तो आप देखेंगे हमने बीते हफ्ते आपको बताया था ये जो ट्रेंड लाइन है ब्लैक कलर की, इस लाइन के नीचे अगर बाजार जाएगा तो गिरावट है, नहीं तो इस लेवल के आसपास आने के बाद हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अब शुक्रवार को क्या हुआ, वो जो लाइन थी उसके नीचे सीधा एक बड़ी कैंडल खुली गैप डाउन के साथ और यहीं से बाजार में कमजोरी के पहले संकेत शुरू हो गए। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शुक्रवार के दिन, जहां पर बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में कई बार लिखा है कि जनरली केएनपी टीम कॉल साइड के जो एनालिसिस है वो शेयर करती है, पुट साइड की एनालिसिस शेयर बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। हमने शुक्रवार के दिन पुट साइड 25,200 के पुट को खरीदने की एनालिसिस शेयर करी थी। कुछ शरारती तत्व हैं, यहाँ पर आपने देखा भी होगा, हमने उसको बाद में डिलीट किया शुरुआती दौर में कि 5 मिनट के अंदर ही, क्योंकि कुछ शरारती तत्व लगातार हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस पे हमें परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें उसको हटा दिया। क्योंकि देखिए टीम तभी काम करती है जब आराम से काम कर सके, मगर कुछ हैं ऐसे तत्व जो लगे रहते हैं जिनकी वजह से बाकी लोगों को भी ये नुकसान झेलना पड़ता है और उसी के कारण आप लोगों ने देखा होगा बाद में हमने पूरे दिन कोई ज्यादा ट्रेड सेटअप एनालिसिस शेयर नहीं करी, क्योंकि बाजार का ट्रेंड बहुत ही नेगेटिव था, तमाम सपोर्ट को बाजार तोड़ता हुआ जा रहा था। मगर घबराएंगे, अब इंपॉर्टेंट बात है क्या यहाँ से बाजार रिवर्सल लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डे है अब हमारी अनाउंसमेंट 1 अगस्त को, उससे पहले इस पूरे हफ्ते में बाजार आपको अलग तरीके का ट्रेंड दिखाने की तैयारी करेगा। बहुत बड़े लेवल पे अगर बात करें तो नीचे की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आज हम जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ऊपरी स्तर पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के लिए हम बात करते हैं रेजिस्टेंस को लेके। तो पहला अब रेजिस्टेंस है 24,920।
देखिए कल तक ये सपोर्ट था, मगर जैसे ही बाजार ने इसको ब्रेक किया और एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, उसके बाद बाजार ने अटेम्प्ट भी किया निफ्टी ने इसको ब्रेक करके सस्टेन करने के लिए, मगर फेल हुआ। तो अब पहला रेजिस्टेंस है 24,920 का लेवल। दूसरा बड़ा पड़ाव इसके बाद होगा 25,000 का। देखिए में एक और ब्रेक था, 25,000 को ब्रेक किया, गिरावट गंभीर हुई और हमने देखा बाजार 24,800 तक के स्तर तक पहुंच गया। तो दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस है 25,050 के लेवल, और उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 25,110 के लेवल। ये तीन रेजिस्टेंस हो सकते हैं निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार के लिए, मगर सबसे बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस अब बाजार के लिए जो बन चुका है, जो कि हम देख रहे हैं जुलाई 8 तारीख, माफ कीजिएगा जुलाई 15 तारीख से लगभग पूरा 25 तारीख तक, जो कि है 25,250 के लेवल। इसको मार्क कर लीजिएगा। ये तीन रेजिस्टेंस और उसके अलावा जो बड़ा रेजिस्टेंस है 25,250 के लेवल है निफ्टी में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जो निकल कर आता है इमीडिएट बेसिस पे, वो है 24,745 के लेवल। देखिए अनसर्टेनिटी रह सकती है बाजार में, तो सावधानी रहें, लेवल टू लेवल काम करें। इसलिए अब आने वाले सप्ताह में आपके साथ हमारी टीम कोई भी एनालिसिस शेयर नहीं करेगी, सिर्फ लेवल टू लेवल शेयर करेंगे, ताकि आप लेवल्स को समझें। बहुत से ट्रेडर्स लेवल को देख के जब काम करते हैं हमें अच्छा लगता है, ना कि सिर्फ वो प्राइस, स्पॉट प्राइस और ऑप्शंस को लेके ही काम करें। यकीन मानिए ये सब भी होगा, मगर थोड़ा इंतजार करें। सपोर्ट है 24,745 पहला। बाजार अगर इसे ब्रेक करता है तो यहां से सीधा बाजार लुढ़केगा, तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा सकता है। और अगली जो सपोर्ट होगी वो होगी बेहद ही अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में, जो कि होगा 24,600। अब देखिए बाजार ने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो थोड़ा सा यह सावधान रहेंगे। तेजी कहां होगी, जैसे हमने आपको बताया, हम 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे जाते हुए देखेंगे अपने आप को, वहां से बाजार में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। आखिरी सपोर्ट रहेगा 24,545। ये इमीडिएट नहीं है, ये लास्ट सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से बाजार ने मई के महीने में अगर आप देखेंगे बार बार सपोर्ट लेके 25,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करी थी। तो ये आखिरी सपोर्ट होगा। यहां पर जब आएगा बाजार, देखेंगे मूड माहौल क्या होता है। तब तक अगर ट्रम्प साहब ने क्लियर डायरेक्शन दे दिए कि ट्रेड डील हो रही है, नहीं हो रही है, क्या टैरिफ इंपोज होंगे, और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि क्या ये वापस से सपोर्ट है या अब ये आने वाले वक्त में बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। दोस्तों बात करते हैं हमारे अगस्त के लर्निंग प्रोग्राम का। तो ये अब रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं करी है। कल के दिन भी बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस हमारी जो है 9,999 वो सबमिट करी। आपसे रिक्वेस्ट है, हमने आपको वापस से रिफंड कर दी है वो सारी फीस। अभी ऐसा ना करें, जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी लर्निंग प्रोग्राम की तभी करें। अभी के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि किसी भी वक्त हम इसको ओपन कर सकते हैं, ताकि आप जुड़े रहें और फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन करें। और यस या नो में जरूर लिखें अगर आप वाकई में रजिस्ट्रेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के हम ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं कि ये लोग ज्वाइन करेंगे। अगर उनकी रजिस्ट्रेशन में हल्का फुल्का अगर देरी भी होती है तो हम उनको सबसे पहले इंटीमेट करेंगे और उसके बाद बाकी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। चलिए निफ्टी बैंक के लिए बात करते हैं। हमने बात किया शुक्रवार को जो निफ्टी बैंक था उसने गैप अप ओपनिंग तो जरूर दी, निफ्टी और सेंसेक्स के बिल्कुल डिफरेंट, मगर उस गैप अप ओपनिंग को बाजार सस्टेन नहीं कर पाया, उसी के कारण गिरावट देखने को मिली। मगर एक बात ध्यान से रखिए, निफ्टी बैंक में जो ट्रेंड लाइन है अभी तक बाजार ने उसे ब्रेक नहीं किया। ब्रेक जब करेगा तो यहां गिरावट बहुत बड़ी होगी, ब्लड बाथ ज्यादा बड़ा निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 56,660। नोट कर लीजिएगा, बाजार के लिए कल आने वाले सोमवार के लिए पहला बड़ा रुकावट होगा 56,660। अब इसको अगर पार करेगा तो हमें धीरे धीरे हल्की फुल्की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, मगर अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी 56,850 के ऊपर। क्यों? क्योंकि 56,850 को बाजार ने फॉल मार्केट में एक बार टेस्ट करने की कोशिश करी थी, मगर वहां पर अब जब ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 56,800 पे अच्छे से अब कॉल राइटर ऐड हुए। तो अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करके 56,850 तक सस्टेन करेगा, तभी हमें अब हल्की फुल्की निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलेगी, या क्लोजिंग अगर इसके आसपास देता है तो दोबारा से हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है और बाजार पहुंचेगा अपने आखिरी पड़ाव 57,000। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, याद कीजिएगा 56,000
सपोर्ट का लेवल रहता था एक जमाने में, एक टाइम में, एक जमाना मतलब मई जून के महीने में। पहले ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये सपोर्ट बना, और अभी बीते कई दिनों से बाजार 56,200 और 56,500 के लेवल से ही रिकवरी दे रहा है। तो शांत रहेंगे, बाजार को देखेंगे सोमवार के दिन और उसके बाद डिसीजन लेंगे, मगर लेवल शेयर जरूर करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 56,420 का लेवल। अब ये क्यों है? ये होगा सिर्फ ट्रैप करने के लिए। अगर बाजार को ट्रैप करना है सोमवार को और वापस से बाउंस बैक देना है तो 56,420 परफेक्ट लेवल के आसपास आके निफ्टी बैंक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। मगर जब ये होगा ब्रेक तो गिरावट होगी गंभीर, पैनिक का मोमेंट बनेगा और बाजार पहुंच जाएगा 56,110 तक, यानी कि हमारे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमने क्या कहा है, निफ्टी बैंक ने जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप देखेंगे जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक नहीं किया। निफ्टी ने इसको ब्रेक करके गैप डाउन ओपनिंग दी, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई। 25,000 के नीचे निफ्टी बैंक रहता गया और उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ थी वो लूज हुई और धीरे धीरे बाजार नीचे की तरफ चला गया। मगर यहाँ पे निफ्टी बैंक में 56,110 पे अगर आके वापस से बाउंस बैक दे देता है तो शानदार तेजी वापस से निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी, मगर वो तभी मिलेगी जब कोई न्यूज पॉजिटिव बाजार में आती है, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त यूएस टैरिफ को लेके। आखिरी सपोर्ट है 55,620। तो आप देखेंगे अगर बाजार 56,110 को ब्रेक करता है तो वहां से तकरीबन निफ्टी बैंक में 400-500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आप देख सकते हैं और बाजार पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट अपने जून के जो 16, 17, 18 और 23 तारीख के लोज थे वहां तक। तो यहाँ पे सतर्क रहेंगे। दोस्तों आपको पता है कि हमने आपको इसलिए भी अगस्त लर्निंग प्रोग्राम के लिए अभी रजिस्ट्रेशन को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि अगर हमारे 31 जुलाई तक, जो कि आने वाले बस कुछ ही दिन बचे हैं, 20,000 सब्सक्राइबर अगर हमारे हो जाते हैं यूट्यूब चैनल पे, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही कहा था इस महीने के, तो ये जो मंथ होगा अगस्त का लर्निंग प्रोग्राम, पैसा डबल प्रोग्राम, ये सब फ्री होगा आपके लिए। तो ये अब आपके हाथ में है, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे आपके सभी लोगों के इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम पर, और आपके अपने यूट्यूब चैनल है तो वहां पर, या फेसबुक पे, ट्विटर पे डालें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको ज्वाइन करें और आप भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और आप देख सकते हैं 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ और बाजार लुढ़कता गया, यानी कि बीते 2 दिन के अंदर सेंसेक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमें ज्यादा बड़ी पिटाई होते हुए देखने को मिली है। तकरीबन 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में हुई है बीते 2 दिन में। और क्या था रेजिस्टेंस? 82,800। आप देखिए बाजार बार बार अटेम्प्ट कर रहा है और वहीं से फेल हो रहा है। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे, सतर्क रहेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है, माफ कीजिएगा, वो है 81,650 के लेवल। इसके ऊपर हल्की फुल्की सी तेजी, बहुत बड़ी तेजी नहीं, 81,650 पहला बड़ा पड़ाव रहेगा रुकावट का। अगर इसको पार करता है तो बाजार अटेम्प्ट करेगा 81,850 का। यहां पर सेंसेक्स आने के बाद स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा 81,650 पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा, बाजार स्ट्रेंथ दिखाएगा सेंसेक्स 81,850 के ऊपर टिकने के बाद। जैसे निफ्टी में भी जो दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा, उसके ऊपर जैसे जैसे बाजार टिकेगा तब स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगा आखिरी रेजिस्टेंस 82,050। देखिए 82,000 मेक और ब्रेक है, इसके नीचे लुढ़केगा गिरावट गंभीर, इसके ऊपर रहेगा बाजार में तेजी, ये क्लियर रखिएगा। तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग और लेवल्स टू लेवल काम करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी एनालिसिस जरूर बनाइएगा। और आप कमेंट कीजिएगा अगर आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने देखा था सुबह सुबह शुक्रवार के दिन जब हमने निफ्टी की 25,200 की पुट को एनालिसिस को शेयर किया था, और आप देखिए उसमें कितना शानदार प्रॉफिट बना होगा जिसने उसे सस्टेन किया। बृहस्पतिवार को भी वीडियो में लिखा था सावधान रहें, बाजार में इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो सकता है। फिर भी कुछ लोग हैं शरारती जो कि लिखते रहते हैं कुछ अनाप शनाप, धीरे धीरे उन सभी लोगों को हम ब्लॉक कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। कई लोग कॉल करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो ऐसा ना करें। हो सकता है हम इस नंबर को चेंज करके दूसरा नंबर अपने उन तमाम लोगों के साथ ही शेयर करें जो हमारे लर्निंग प्रोग्राम में है, क्योंकि अननेसेसरी परेशान नहीं करना किसी को भी। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला सपोर्ट आपसे क्या चाहिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सपोर्ट है
81,310 ये पहला सपोर्ट बनेगा बाजार के लिए। अगर हल्की फुल्की गिरावट के साथ सेंसेक्स खुलता है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए 2 दिन से लगातार गिरावट हो रही है, रीजन एक ही है, अमेरिका से अनसर्टेनिटी ट्रेड डील को लेके और एफआईआई की लगातार बिकवाली। ट्रेड डील अगर साइन होती है तो एफआईआई की वापसी आपको फिर से देखने को मिलेगी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो पहला सपोर्ट 81,310 के लेवल। दूसरा सपोर्ट अगर टूटता है तो ये सपोर्ट बहुत क्रूशियल है, नोट कर लीजिएगा, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है और वो है 81,180 के लेवल। नोट कर लिया आपने? क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे जून के मिड के जो लोज थे वही है जहां से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिली थी और वो है 81,180 के लेवल। तो इसलिए उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर वेट एंड वॉच करके देखेंगे बाजार का माहौल क्या बन रहा है, हम वॉल्यूम और डेटा को समझेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आखिरी सपोर्ट जो है हमारी सोमवार के लिए वो है 80,920। बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं कह सकते क्योंकि 81,180 को अगर बाजार ने ब्रेक किया तो गिरावट गंभीर होगी और हम अब टेस्ट करने के लिए निकल पड़ेंगे 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो दोस्तों ये है आने वाले सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।